गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्नर द्वारा उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया और ये पहले स्विस वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने 1892 में उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना के संबंध में अपने विचार रखे, अपनी अवधारणा दी। इन्होंने उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बहुत अध्ययन किया। आपको मैं बता दूं कि 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इन्होंने वर्नर अवधारणा के अंदर प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता की अवधारणा दी धातु आयन के लिए। तो धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है किसी धातु आयन की। तो धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता, जो भाग आयनिक होता है, यानी यह आयनिक भाग होता है और किसी ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट होता है, यानी बैलेंस होता है, और यह धातु की ऑक्सीकरण अंक यानी ऑक्सीकरण अवस्था को भी बताती है, और यह अदिष्ट यानी अदिशात्मक होती है। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे हम एक आयनिक यौगिक लेते हैं CrCl3 के अंदर देखा कि इसमें धातु आयन जो है वो Cr+3 की ऑक्सीकरण अवस्था 3 के रूप में है, जिसकी संयोजकता भी 3 है। इसी तरह से CuCl2 कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर देखा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था भी +2 है और इसकी संयोजकता भी 2 है। PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड के अंदर देखा कि Pd+2 है और इसकी संयोजकता 2 है। यानी क्या स्पष्ट हो रहा है इससे कि इनके साथ जो आयनीकृत होने की जो प्रवृत्ति है वो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में है और ये आयनिक रूप है इनका। इसी तरह से देखें द्वितीयक संयोजकता, तो किसी धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनआयनिक भाग होता है, यानी आयनीकृत नहीं होता है, वो भाग होता है जो प्राय या तो उदासीन अणुओं का होगा या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होता है। यह उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है और जिसका मान किसी धातु के लिए निश्चित होता है और यह दिशात्मक होती है। यानी जो उपसहसंयोजक संख्या यानी किसी संकुल यौगिक में जो लिगेंड होते हैं वो निश्चित दिशा से बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यह दिशात्मक होता है। देखिए, इसके लिए हम एक समन्वय बहुमंडल का उदाहरण लेते हैं। तो समन्वय बहुमंडल में देखो, ये कोबाल्ट हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। इसमें देखो, ये जो डार्क ब्लैक कलर से मैंने जो लाइनों से दिखाई है, ये ब्लैक कलर वाली 6 NH3 द्वारा जो संतुष्ट संयोजकताएं हैं, NH3 की, ये 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 NH3 की, तो ये जो है वो द्वितीयक संयोजकताएं हैं। और जो डैश डैश से दिखाई है 3 क्लोराइड आयनों की, क्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं, जो 1 2 3, ये प्राथमिक संयोजकता है जो अदिशात्मक होती है। और आप अणु के सूत्र में भी स्पष्ट कर रहे हो कि ये जो 3 प्राथमिक संयोजकता है वो क्लोरीन जो बाहर Cl3 लास्ट में लिखा है, इन तीनों Cl के द्वारा ये दर्शाई जा रही है समन्वय मंडल में। इस अणु में आप देखोगे कि Cu की प्राथमिक संयोजकता जो है CO कोबाल्ट की 3 है और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 है। और द्वितीयक संयोजकता कितनी 6, देखिए कितने, 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3 और 6 NH3, यानी द्वितीयक संयोजकता से 6 NH3 जुड़े हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने, जिसमें बाहर क्लोरीन आयन 1 है जो आयनित होने वाला भाग है, जिसको मैंने लाल से लिखा है। अंदर जो संकुल के अंदर जो भाग है, 4 एमीन ग्रुप और 2 Cl2, ये आयनित नहीं होते हैं। परंतु आपको बता दें कि वर्नर ने बताया कि जो संकुल के अंदर वाले आयन होते हैं वो प्राथमिक संयोजकता में भी भाग लेते हैं और द्वितीयक संयोजकता में भी भाग लेते हैं। आयनित होने वाले जो
आयन होते हैं। जैसे इसमें ये जो दो क्लोरीन है रेड कलर वाले, एक ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों को मैंने डैश डैश और ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी ये ब्लैक लाइन जो है वो द्वितीयक संयोजकता को स्पष्ट कर रही है, और डैश डैश लाइन यानी दोनों क्लोरीन जो है ये देखिए ये और ये प्राथमिक संयोजकता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्लोराइन अकेली जो है क्लोराइड आयन जो है वो प्राथमिक संयोजकता दर्शाता है। इस तरह से इसमें प्राथमिक संयोजकता कितनी हुई, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, तीनों की ये प्राथमिक संयोजकता है। इसी तरह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 होगी। और द्वितीयक संयोजकता कितनी है इसकी, द्वितीयक संयोजकता कितने अमीन जुड़े हैं, एक अमोनिया, 2, 3 अमीन, 4, और ये दोनों क्लोरीन जो ब्लैक लाइन से भी रिप्रेजेंट है ये भी द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से इसकी संयोजक संख्या जो है वो 6 हो गई है। इस तरह से आपने देखा कि वर्णन ने किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को स्पष्ट किया। इस बात को कि कौन से आयन जो हैं क्यों प्राथमिक संयोजकता दर्शाते हैं और क्यों द्वितीयक संयोजकता में संकुल जो है अनायनित भाग रहता है, उसको स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल वर्नर द्वारा दिया गया। जो देखते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड के कई संकुल यौगिक लेते हैं और इन जो अमोनिया के साथ बने हुए हैं, और इन यौगिकों को सामान्य ताप पर सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 इसमें अधिक्य में डाल देते हैं, अधिक मात्रा में डाल लेते हैं, जिससे इसके जो आयनित होने वाले क्लोराइड भाग हैं वो अवक्षेपित रूप में AgCl बनाएंगे और अवक्षेपित हो जाते हैं, जबकि जो संकुल भाग में क्लोराइड है वो आयनित नहीं होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते हैं। इससे इसकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, एक मोल जो कि पीले रंग का होता है कोबाल्ट का हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड है ये, और इसमें बाहर मैंने जो क्लोरीन डाला है ये जो ऋणायन जो है वो देखो 3 क्लोराइड आयन बना रहे हैं, जो कि जैसे ही इसमें AgNO3 हम डालेंगे तो AgNO3 के साथ ये तीनों Cl आयन जो है वो AgCl का सफेद अवक्षेप देंगे। तो इस तरह से इसमें 3 मोल AgCl का सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। इसमें देखिए दूसरे एग्जाम्पल में जिसमें भीतर 5 एमीन है और एक क्लोरीन अंदर चला गया और 2 क्लोरीन जो है बाहर है क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन 2 मोल ही AgCl का अवक्षेप देते हैं। तो इसमें 2 मोल क्यों बने, क्योंकि इसमें आयनित होने वाले ऋण आयन केवल 2 क्लोराइड है, एक क्लोरीन भीतर चला गया है, संकुल के अंदर है, वो आयनित भाग में भाग नहीं लेता है। ये संकुल पूरा का पूरा अनायनित भाग है और ये अपने आप में एक सतह के रूप में संकुल आयन के रूप में अलग से रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार देखा कि 1 मोल बैंगनी इस संकुल यौगिक से हमें 2 मोल AgCl प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर बाहर 1 Cl हो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, तो हमें 1 मोल AgCl अवक्षेप प्राप्त होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट में बाहर Cl है ही नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो Cl नहीं है, तो यह भाग अनायनीकृत ही के रूप में ही रहता है। तो इससे क्या समझे आप कि जो संकुल से बाहर क्लोराइड आयन था Cl3, Cl2, Cl, ये भाग आयनित होकर के प्राथमिक संयोजकता का रूप लेते हैं और संकुल के भीतर वाले जितने लिगेंड के रूप में होते हैं ये, और ये द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से इस उदाहरण से एक बात का और पता चलता है कि किसी भी इस प्रकार के संकुल यौगिकों के विलयनों में विद्युत चालकता की भी व्याख्या की जा सकती है। जैसे 3 क्लोरीन आयनीकृत होने वाला अधिकतम विद्युत चालकता दर्शाएगा, और 1 क्लोरीन जो आयनीकृत होता है जिसमें संकुल में वो न्यूनतम विद्युत चालकता दर्शाता है, और जिसमें आयनीकृत भाग है ही नहीं, काउंटर आयन जिसमें है ही नहीं, तो ये अनआयनीकृत भाग रहता है जो चालकता नहीं दर्शाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने वर्नर का सिद्धांत देखा, और आप इसको अच्छी तरह से नोट करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक भी इसी तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद।